जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का ऋषि एजुकेशन में। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रेलवे की नई अप्रेंटिस भर्ती निकली हुई है। ये बनारस लोकोमोटिव की वर्कशॉप अप्रेंटिस है। BLW वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी जो है यूपी में है। इसका क्वालिफ़िकेशन देखिए 10+ ITI है। टोटल पोस्ट इसमें 374 पोस्ट टोटल है। अगर आप लोग अभी तक इसके अप्लाई नहीं किए हैं तो ज़्यादा से जल्दी से जो है अप्लाई कर दीजिएगा। और इसका लास्ट डेट जो है ये 25 नवंबर को है। तो ये सब पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेल बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी। ठीक, देखिए कब आया हुआ है 26/10/2023 यानी 26 तारीख का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें देखिए ITI एवं नॉन ITI दोनों के लिए अलाउ है। ठीक, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/11/2023 शाम को 5:45 4:45 ठीक 4:45 पे। और ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि मतलब आपको पैसा जमा करने के लिए 25/11/2023 4:45 रखा गया है। ऑनलाइन दस्तावेजों के अपलोडिंग करने की अंतिम तिथि ये जो है 27/11/2023 27 तक जो है दिया गया है। इसमें ITI एवं नॉन ITI दोनों के लिए रखा गया है। नॉन ITI के लिए 74 सीटों के लिए और ITI के लिए जो है 300 सीट। ITI रिक्तियों का विवरण। ठीक, ये ITI के लिए कितनी है, कौन कौन सा ट्रेड है देखिए। फीटर ट्रेड है, कारपेंटर है। ठीक, तो फीटर के लिए देखिए कितना है टोटल 107 सीट है। सामान्य के लिए 43 सीट है और OBC के लिए 29 सीट है। EWS के लिए 11 सीट है और कारपेंटर के लिए 3 सीट है। और पेंटर के लिए 7 सीट है और मशीनिस्ट के लिए 67 सीट है। और वेल्डर के लिए गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 45 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए SC के लिए 11 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 19 सीट है और जनरल के लिए जो है 29 सीट है। EWS के लिए 7 है और टोटल जो है 71 सीट है। तो ITI के लिए कितनी सीट है, टोटल 300 के लिए वैकेंसी निकाला गया ITI के लिए। अब आ जाते हैं नॉन ITI के लिए। ठीक, ये देखिए नॉन ITI के लिए। तो नॉन ITI के लिए फीटर के लिए 30 सीट है टोटल जो है 30 सीट है। कारपेंटर के लिए नहीं है, पेंटर जनरल के लिए नहीं है और मशीनिस्ट के लिए जो है 15 सीट है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 11 है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 है। तो टोटल कितने, टोटल 74 सीट रखा गया है नॉन ITI के लिए। ऐसी सीटों में आवेदन पत्रों की उपलब्धता के आधार पर दिव्यांग कोटे के अंतर्गत 3% कुल सीट ITI 9, नॉन ITI के लिए 2। ठीक, मुख्य जान लेते हैं। जैसे वांछित संख्या देखिए OBC SC ST के अभ्यर्थियों को अनुपलब्ध होने पर से सीट निम्न अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मतलब इन अभ्यर्थी नहीं रहेंगे तो उनकी जगह पे ये जो है भरा जाएगा। देखिए EWS अभ्यर्थी का इनकम सर्टिफिकेट 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए। मतलब 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए। और देखिए आप लोगों को RDAT की वेबसाइट पर जाकर apprenticeship.gov.in पर आपको पंजीकरण करना, संख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, तभी जो आप ये फार्म डाल पाएंगे। नॉन ITI सीटों के लिए मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये नॉन ITI के लिए है। और 26/10/2023 से पूर्व अवश्य होनी चाहिए। पास जो है 26/10/2023 से पूर्व पास होना चाहिए
और ITI सीटों के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल समकक्ष में कम से कम 50% अंक या उससे अधिक होना चाहिए। और ITI के संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। के पास जो योग्यता है सूचना जारी होने की 26/2023 से पूर्व होना चाहिए। मतलब इसके बाद आप पास नहीं हो सकते, इसके पहले ही पास हैं तो आप फार्म जो है भर सकते हैं। उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी आवेदन भरने के पात्र नहीं है। वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो मतलब इससे पहले जो पास हो चुके हैं वही आवेदन कर सकते हैं। उच्च शैक्षिक योग्यता का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ कितनी आपकी हाई एजुकेशन है उससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, दोनों के द्वारा जारी सेमेस्टर 26/2023 तक पास होना चाहिए। आप लोग फार्म भर सकते हैं। आवेदक की आयु सीमा की गणना दिनांक 25/11/2023 तक के अनुसार निम्न प्रकार होनी चाहिए। ठीक, नॉन ITI उम्मीदवार के लिए 15 वर्ष आयु पूरी कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए तथा 22 वर्ष से अधिक न हो। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ITI सीटों के लिए 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा 24 वर्ष से अधिक न हो। ITI के लिए वेल्डर ट्रेड एंड कारपेंटर के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 15 वर्ष से 22 वर्ष होगी। आय सीमा में छूट दिया जाएगा, ऊपरी आय सीमा अथवा अधिकतम आय सीमा में छूट दिया जाएगा। अगर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, SC ST है तो आपको जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और OBC वाले हैं, पिछड़ी जाति वाले हैं तो इनको 3 वर्ष दिया जाएगा। अगर दिव्यांग है तो उनको जो है 10 वर्ष जनरल को दिया जाएगा, SC ST को 15 वर्ष, OBC को 13 वर्ष दिया जाए दिव्यांग वाले। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अनुप्रमाण के पश्चात कम से कम 6 महीने का लगातार सेवा की है, 3 वर्ष हो जो 10 वर्ष से अधिक ना हो। सेवा काल योग 3 वर्ष। दिव्यांग कोटा है शारीरिक फिटनेस का मानक अथम है। ये दिव्यांगों के लिए, जो विकलांग होता है उनके लिए शारीरिक फिटनेस कम से 40% से कम नहीं होना चाहिए। चयन का आधार, नामिक बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम 50% पर मेरिट से अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। मतलब ये हाई स्कूल के आधार पर ही किया जाएगा। नॉन ITI चयन में यद्यपि ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा परंतु उन्हें ITI के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। केवल उनके पास अनुसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र अंक प्रमाण होना आवश्यक है। 2 उम्मीदवारों के द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। ज़्यादा आय वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। अगर जन्मतिथि भी बराबर हो तो ऐसे में ये तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवार को बरेका के साथ अप्रेंटिस करार शिप कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। सभी उम्मीदवार इस करार की सभी शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों के अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत रेलवे बोर्ड मास्टर परित दिनांक 22/7/2002 में उल्लेखित संबंधित नियमों को अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट शर्तों का पालन करना होगा। आप चाहे NCVT हो चाहे SCVT प्रमाण पत्र के अनुसार होगी। प्रशिक्षण की अवधि इसके अनुसार ही होगी। प्रशिक्षण और अप्रेंटिस प्रशिक्षकों को वृत्ति का समय समय पर रेलवे बोर्ड श्रम मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार देय होगा। आवेदन करने के संबंध में सामान्य निर्देश, एक अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन ITI तो नॉन ITI भर सकता है, अतः पहली बात सोच समझ कर ऑनलाइन करें। ठीक, दोनों ITI और नॉन ITI में ऑनलाइन आवेदन करने पर आपकी उम्मीदवारी दोनों में निरस्त कर दी जाएगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको अगर ITI है तो ITI में डालिएगा, नॉन ITI है तो नॉन ITI में डालिएगा। दोनों कहीं मत डालिएगा नहीं तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। आवेदन शुल्क और शुल्क के भुगतान का माध्यम देखिए। आवेदन शुल्क 100 रुपया रखा गया है। ठीक, 25/11/2023 तक जो है आप पंजीकरण ऑनलाइन भुगतान की अनुमति है। आप किसी भी तरह द्वारा कर सकते, जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक अप्रेंटिस के सीटों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 100 रुपये का भुगतान करना होगा, ताकि लागू रो प्रभारों को उम्मीदवार द्वारा ही स्वयं करना होगा। आवेदन शुल्क 100 किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग की भर्ती के लिए अपेक्षित नहीं है, शुल्क का भुगतान अपेक्षित नहीं है। अच्छा, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग एवं महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप लोग इसमें फार्म फ्री भर सकते हैं, कोई फीस भुगतान नहीं करना है।
फीमेल को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों का शुल्क द्वारा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/11/2023 है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण के उपरांत भारतीय रेल व रेका द्वारा अप्रेंटिस को नौकरी देने की कोई वायदा नहीं होगी। अप्रेंटिसशिप नियम अनुसार एक्ट अप्रेंटिस को सरकार द्वारा नौकरी देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उम्मीदवार इस प्रावधान को भली भांति नोट कर ले। संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश, इसके वेबसाइट पे आप लोग को जाकर जो है फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। आवेदन करने की वेबसाइट है ये, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे डाल देंगे लिंक, वहाँ से देख लीजिएगा। 46वां बैच है एक्ट अप्रेंटिस 2022-23 के लिए निकाला गया है। नॉन ITI प्रस्तुत करना होगा। ITI हो या नॉन ITI हो, आवेदन पर सभी उम्मीदवार अपने सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज JPEG फॉर्मेट में जिसका साइज 100 से 200 KB में बीच होना चाहिए। उम्मीदवार नाम और जन्मतिथि अंकित रंगीन फोटोग्राफ, ईमेल जिसकी साइज 20 से 50 KB के बीच होनी चाहिए, लगाना है उसमें आप लोगों को। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ निम्न प्रमाण पत्र के स्व प्रमाणित प्रति वर्ग पर दिए गए हैं, जैसे हाई स्कूल अंक एवं प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता के अनुसार लगाना है। ITI के अंक प्रमाण पत्र NCVT SCVT प्रतिकृत ITI के उम्मीदवार की तकनीकी योग्यता के लिए। SC ST OBC हो तो भारत सरकार निर्धारित अनुसार जाति प्रमाण पत्र आपको लगा देना है इसमें, तभी जो है आपको छूट दिया जाएगा। और इसका जो है नॉन क्रीमी दिनांक 1/4/2023 को या इसके बाद का बना हो, यानी 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए। यदि दिव्यांग OBC का लाभ नहीं मिलेगा। अगर क्रीमी लेयर में आने पर अभ्यर्थियों को लाभ OBC का लाभ नहीं मिलेगा। यदि दिव्यांग हो तो सरकारी चिकित्सा केसीओ द्वारा जारी दिव्यांग HHBH प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन शुल्क का विवरण पोर्टल में अवश्य भरें एवं अपलोड करें। रंगीन 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आकार का पासपोर्ट फोटोग्राफ, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। जो भी फोटो लगाएं आप उसमें बैकग्राउंड सफ़ेद होना। फोटो में उम्मीदवारी का नाम एवं दिनांक सहित बिना किसी टोपी व सनग्लास स्पष्ट प्रयुक्त करना, मतलब आपको टोपी भी लगा कर नहीं फॉर्म भरना है, ताकि जो है फ़ोटो आप लोगों को अच्छा आना चाहिए उसमें। योग्यता पाए गए उम्मीदवार की सूची रेका के वेबसाइट पर ये है आपका वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को सभी मूल दस्तावेज स्व प्रमाणित फोटो इसका उपस्थित होने के तैयार रहना चाहिए। चयनित अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आने जाने में कोई मार्ग व्यय यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। ठीक है, आपको जाना है तो आपको अपने पैसे से ही जाना है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप चिकित्सकीय जांच में फिट होना अनिवार्य होगा। अपूर्ण या गलत भरे गए आवेदन पर निरस्त कर दिए जाएंगे। किसी प्रकार की सिफारिश करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। रेलवे किसी परीक्षा बहिष्कृत किए गए अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को यदि समिति को सूचना प्राप्त होती है तो अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। दिनांक 6/10/2015 के अनुसार समय समय पर जारी निर्देशों के चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों भी से शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगता है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।